इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के लिए जो मॉडल पेश किया गया था, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। और सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है और इनमें जो कंपोनेंट है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन, अगर हम इस वर्ड्स को देखें तो ये हमारे पास कुछ मीनिंग देता है। सेल तो सेल हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड्री, आउटर मोस्ट बाउंड्री, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेल हो गया, तो इनके आउटसाइड जो बाउंड्री है इनको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन मतलब एक पर्दे को कहते हैं, एक लेयर को कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट है सेल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। अच्छा, इनके लिए जो अदर्स नेम है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सारे जो कंटेंट है वो हमारे पास जेल लाइक होता है, प्लाज्मा लाइक होता है, तो ये इनको इनक्लोज करता है, तो इसलिए हमारे पास इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा जो नेम है इनको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास पूरा जो सेल का सरफेस है इनको इनक्लोज करता है, तो इसलिए इनको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इट इज़ थिन, ये हमारे पास पतला होता है, तकरीबन 7 नैनोमीटर इनकी साइज़ होती है। डिलिकेट, थोड़ा नाजुक है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास इलास्टिक है, मतलब इनकी इलास्टिसिटी होती है। सेमी परमेएबल, ये हमारे पास चीज़ों को अलाउ करता है कि इनके थ्रू पास हो जाए, ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास इधर साइटोप्लाज्म है और इधर आउटसाइड, तो आउटसाइड से जो चीज़ें आएगी वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगी, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आउटरमोस्ट लेयर इन एनिमल से है, ठीक हो गया। बट इन प्लांट इट इज़ लोकेटेड बिलो सिल्वर, लेकिन प्लांट में हमारे पास सिल्वर के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये एनिमल सेल है, तो इनका ये आउटरमोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो प्लांट का आउटरमोस्ट है वो हमारे पास सिल्वर है, पर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन सिल्वर के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये आउटसाइड और ये इनसाइड, ठीक हो गया। सही, तो मैंने बता दी 7 नैनोमीटर है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन यूकारियोटिक एज वेल एज प्रोकारियोटिक सेल, ये हमारे पास दोनों जो टाइप ऑफ सेल के हैं, यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल, इनमें हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। अच्छा, कंपोजिशन की तरफ आता है। ये हमारे पास 60 to 80% प्रोटीन से बना होता है, 20 to 40% लिपिड इनमें हमारे पास शामिल है, और हमारे पास स्मॉल अमाउंट में 1 to 3% कार्बोहाइड्रेट इनमें शामिल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। डिफरेंट मॉडल वर प्रपोज टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बहुत से हमारे पास मॉडल प्रपोज किए गए या पेश किए गए सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए, कि इनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट साइंटिस्ट, बहुत से साइंटिस्ट ने हमारे पास इस पर वर्क की। पहला जो है वो हमारे पास गोटर इन ग्रेंडल 1925 में इन्होंने लिपिड बाइलेयर का एक मॉडल पेश किया था, और इन्होंने सिर्फ 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन्होंने एक्सप्लेन की थी, ठीक हो गए। उन्होंने एक्सप्लेन की कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन 2 लिपिड बाइलेयर का एक लेयर है, ठीक हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास रिसर्च होते गए, आखिर में हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास पेश किया गया है, ठीक हो गया। अब दूसरा जो मॉडल पेश किया गया था वो हमारे पास डेनली एंड डेविसन 1935 में उन्होंने लिपिड बाइलेयर, उन्होंने कहा था कि लिपिड बाइलेयर इज कवर्ड विद प्रोटीन एंड प्रोटीन पोर। उन्होंने कहा कि हमारे पास लिपिड बाइलेयर, हमारे पास इनमें प्रोटीन हमारे पास ऊपर प्रेजेंट है, ठीक हो गया, और उनमें प्रोटीन पोर्स है, ठीक हो गया। और 3 रॉबर्टसन ने हमारे पास 1959 में उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर है इनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल हमारे पास फिक्स होते हैं, ठीक होगा। तो हमारे पास जो 4th नंबर सेंगर एंड निकोलसन, इस जयसिंगर एंड जी.एल. निकोलसन 1972 में इन्होंने हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने प्रपोज किया था ये मॉडल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक हो गया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू हम सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, और पहले हम इन मॉडल की जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक हो गया। पहले तो इस वर्डिंग को देख ले, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड तो हमारे पास फ्लूइडिटी, मतलब सेल मेम्ब्रेन इज डायनामिक स्ट्रक्चर नॉट स्टैटिक।
इस फ्लूइड का ये मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, ना कि हमारे पास स्टैटिक है। मतलब इनकी कोई थोड़ा फ्लूइडिटी होती है, इलास्टिसिटी इनकी होती है, ठीक होगा। अब मोज़ेक किसे कहते हैं? मोज़ेक हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप होता है, ठीक हो गया। मतलब इनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है लिपिड बाइलेयर पर, तो ये हमारे पास इर्रेगुलर शेप से नहीं है, ये हमारे पास थोड़ा इर्रेगुलर शेप है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस दीवार को देखा जाए तो इनमें जो कुछ ये ईंटें है ये बाहर निकले हैं, इर्रेगुलर शेप से हमारे पास बाहर निकले हैं, ठीक हो गया। रेगुलर शेप इनका नहीं है, तो इसको इस स्ट्रक्चर को हमारे पास मोज़ेक इनको कहते हैं, ठीक हो गया। तो चले नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इनका स्टेटमेंट क्या है? मेम्ब्रेन इज़ लाइक सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग, ठीक हो गया। इस स्ट्रक्चर के थ्रू मैं स्टेटमेंट आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर का जो लेयर है, तो इन्होंने कहा कि ये हमारे पास एक सी ऑफ लिपिड है, मतलब एक लिपिड का लेयर है, और इनमें हमारे पास जो प्रोटीन है ये हमारे पास फ्लोट करता है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी सेम इसी का स्टैंड है, मतलब ये सेम चीज़ें हैं, पर एक और शक्ल इनको दिया गया है, एक और डिफिनीशन इनको दिया गया है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ टू लिपिड लेयर का लिपिड बाइलेयर, ठीक हो गया, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन अ मोज़ेक मैनर, ठीक हो गया। ये हमारे पास कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास टू लिपिड बाइलेयर से हमारे पास बना होता है। जिस तरह ये लिपिड लेयर हो गए, ये एक लिपिड लेयर, तो इनको हमारे पास टू लिपिड बाइलेयर या लिपिड बाइलेयर इनको हमारे पास कहते हैं, ठीक हो गया। लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन अ मोज़ेक लेयर, ठीक हो गया। कि इनमें हमारे पास ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर हो गया, तो इनमें हमारे पास जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो हमारे पास इम्बीड है लाइक मोज़ेक में, मतलब इरेगुलर हमारे पास पैटर्न से हमारे पास जो प्रोटीन है वो हमारे पास इधर प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, तो इनको हमने 3D स्ट्रक्चर दी और हमारे पास इस तरह एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। अच्छा, डायग्राम की तरफ आते हैं। आपको इस डायग्राम से मुकम्मल नॉलेज मिलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उनमें क्या क्या चीज़ें जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आउटसाइड एरिया है, मतलब कह लिया ये हमारे पास इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, और ये हमारे पास सेल है, और ये इनका जो आउटर सेल में बने हैं एनिमल सेल का, ठीक हो गया। तो इनसे हमने ये थोड़ी रीजन हमने इधर इधर जूम की, तो जब हमने जूम की तो हमारे पास एक इस तरह स्ट्रक्चर आ गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट है और क्या चीज़ें हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक ये लिपिड लेयर है और ये लिपिड लेयर है, तो इनको हमारे पास लिपिड बाइलेयर इनको कहते हैं, ठीक हो गया। अब इनमें हमारे पास कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर है, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास परमिएज प्रोटीन में हमारे पास प्रेजेंट होता है, जिनके दरमियान एक सुराख होता है जो कि हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल को अलाउ करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे इन सारों की जो कंपोनेंट है, इनकी फंक्शन और इनका जो मैकेनिज्म है वो सारा हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अब इनमें एक प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक हमारे पास पुली हमारे पास सस्पेंडर होता है, और हमारे पास पार्शियली प्रेजेंट होता है अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। तो कुछ हमारे पास पुली मतलब कंप्लीटली हमारे पास प्रेजेंट होता है, कुछ पार्शियली, तो इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक हो गया। अब बाज़ प्रोटीन हमारे पास एक्सट्रिंसिक है जो कि हमारे पास सेल के बाहर है, ठीक हो गया। और इंट्रिंसिक की नाम से ये ज़ाहिर है कि इनसाइड, मतलब इनसाइड जो लिपिड बाइलेयर है ये हमारे पास इम्बीड करता है, ठीक होगा। और एक्सट्रिंसिक आउटसाइड, मतलब प्लाज्मा में लिपिड बाइलेयर इधर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। अब इनमें हमारे पास ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोमीन, ग्लूकोज और लिपिड लिपिड, मतलब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब हमारे पास जो कम्बिनेशन है इनका होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर हो गए, इनके साथ हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट वो हमारे पास अटैच होता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम ग्लाइकोलिपिड्स का स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक हो गया। और ग्लाइकोप्रोटीन एक हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है इधर, तो इनके साथ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, तो इन स्ट्रक्चर को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर जो है ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड से हमारे पास बना होता है। अच्छा, इनमें हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन सारों की फंक्शन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन
इन द पाम ऑफ ग्लोब नॉट लाइक शीट स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं लाइक हमारे पास एक एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, ये हमारे पास ग्लोब की पाम में, ग्लोब की सूरत में हमारे पास प्रेजेंट होती है, ना कि लाइक शीट, मतलब मुकम्मल शीट नहीं, ये ग्लोब के पाम में हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अब लिपिड प्रेजेंट एज फास्फोलिपिड, लिपिड जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ये एज अ फास्फोलिपिड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब फास्फोलिपिड क्या चीज़ है तो इनको भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। फास्फोलिपिड के हमारे पास दो हमारे पास इनकी रीजन होती है कि हेड रीजन और टेल रीजन। ये हमारे पास फास्फोलिपिड की इस तरह एक स्ट्रक्चर होती है। फॉस्फेट हमारे पास हेड होता है इनका, और फैटी एसिड हमारे पास इनका टेल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो हेड पोर्शन है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक है और वाटर लवर है, वाटर डिजॉल्वर है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो हमारे पास वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। इसलिए हमारे पास जो ये टेल वाला रीजन है ये इनसाइड प्रेजेंट होता है, और जो हेड वाला वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इन एनिमल सेचुरेटेड फैटी एसिड आर प्रेजेंट। ठीक हो गया। एनिमल में हमारे पास जो फैटी एसिड प्रेजेंट होता है फास्फोलिपिड में, वो हमारे पास सेचुरेटेड होता है, मतलब इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। और इस तरह हमारे पास एनिमल में फास्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होता है। बट इन प्लांट हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड इनमें होता है। तो इनमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड है वो कुछ इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह बना तो एक प्लांट में फास्फोलिपिड इस तरह प्रेजेंट होता है। ये एक जो टेल है वो तक थोड़ा बेंड होता है, क्योंकि इनमें हमारे पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड रिपल्जन शो करता है। ठीक हो गया। अच्छा, कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है इनमें हमारे पास बहुत से कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो इनको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रोटीन, पहला नंबर पर प्रोटीन को डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक होगा। एक एक्सट्रिंसिक जो कि हमारे पास सरफेस पे मौजूद होता है, इनका काम है इम्पल्स को रिसीव करना, बाहर से जो इम्पल्स आते हैं तो इनको ये रिसीव करते हैं, फिर आगे इनको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक हो गया। इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। अच्छा, इंटरनल कुछ होली हमारे पास इम्बेडेड होता है, और कुछ हमारे पास पार्शली या कम्प्लीटली हमारे पास इम्बेड होता है, तो इनको हम इंट्रिंसिक और इंटीग्रल हमारे पास इनको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंट्रिंसिक है, होली कम्प्लीटली इम्बेड है, ये भी पार्शली है तो इनको इंट्रिंसिक। ये हमारे पास सरफेस पे है तो इनको एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पेज की तरफ जाता है। सॉरी लेक्चर थोड़ा लंबा है पर इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट चीज़ें में इसमें है। ठीक हो गया। अच्छा, परमिएज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज चार्ट पोर विच आर बाउंड बाय प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चार्ट पोर होते हैं जो कि हमारे पास बाउंड करता है, मतलब प्रोटीन इनके साथ बाउंड होता है चार्ट पोर के साथ। ठीक हो गया। क्योंकि प्रोटीन पर भी चार्ज होता है और चार्ट पोर तो अट्रैक्शन करता है। ठीक हो गया। अच्छा, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, हमारे पास जो प्रोटीन है वो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, प्रोटीन के थ्रू हमारे पास मटेरियल की जो मूवमेंट है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ये हमारे पास होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है। अच्छा, परमियास हमारे पास जो फंक्शन परफॉर्म करता है ये हमारे पास डिफ्यूजन करता है, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोनिक मटेरियल। ठीक हो गया। अच्छा, डिफ्यूजन तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तो खुद ब खुद होता है, और ये हमारे पास एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो हमारे पास इधर फास्फोलिपिड के बीच में हमारे पास स्पेस होता है तो वो हमारे पास तो पास हो जाता है, पर कुछ जो मॉलिक्यूल है बड़े वो हमारे पास नहीं होते, तो इनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन परमिएज प्रोटीन है वो करता है। और बिग मॉलिक्यूल हमारे पास जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास जो परमिएज है इनकी थ्रू हमारे पास हो जाती है टू सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस भी हमारे पास एक पैसिव प्रोसेस है, सेम लाइक डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पर इनमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये चीज़ हमारे पास इनमें प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये हमारे पास डिफर करता है डिफ्यूजन से। ठीक हो गया। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास कैसे कहता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आर आइन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ये हमारे पास ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बिल्कुल उलट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारे पास लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल को हमारे पास हाई कंसंट्रेशन तक पहुंचाना, इन प्रोसेस को हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एक्टिव इसे कहते हैं कि हमारे पास इनमें एनर्जी हमारे पास यूज़ होती है। ठीक हो गया। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है,
अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इधर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 3 और इधर हमारे पास 5 है। तो हमारे पास तो नेचर का ये कायदा है कि जहाँ चीज़ें ज़्यादा होती है वहाँ कम चीज़ों की तरफ जाता है, पर हम चाहते हैं कि जो कम चीज़ें वो ज़्यादा की तरफ जाए, तो उसको हमने एनर्जी लगानी है। तो इसलिए हम यहाँ ये हमारे पास मतलब ढेर जो चीज़ें हैं, बहुत से चीज़ें हैं, इनके पास जाता है। तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये जाता है। तो इसलिए इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, एनर्जी इनमें यूज़ होती है। ठीक होगा। अच्छा, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ग्लाइकोलिपिड, मतलब ग्लाइको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ग्लूकोज और लिपिड का जो कम्बिनेशन या कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का जो कम्बिनेशन है, इनको हम हमारे पास ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और जो कि ग्लाइको प्रोटीन है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का जो कम्बिनेशन है, यह हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया। कंजुगेटेड मतलब दो चीज़ों से बना होता है, और इनको हमारे पास सेल सरफेस मेकर या आईडी टैग आइडेंटिफिकेशन ये करते हैं। तो इसलिए इनको सेल सरफेस मार्कर कहते हैं, और या आईडी टैग आइडेंटिफिकेशन टैग्स। ठीक हो गया। अब इनका क्या फंक्शन है इन सेल सरफेस मार्कर का, तो एक्ट एज आ रिसेप्टर साइड, ये हमारे पास एक्ट एज ए रिसेप्टर साइड करते हैं। ये हमारे पास जो मैसेज है उनको रिसीव करता है। इन्फॉर्म सेल और रिस्पॉन्स, ये हमारे पास सेल को इन्फॉर्म करता है। हार्मोन रिसेप्टर साइट हार्मोन को रिसीव करता है। नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है। रिकग्निशन ऑफ एंटीजन एंड फूड, एंटीजन को रिसीव करता है, रिकग्नाइज करता है, और हमारे पास फूड को रिकग्नाइज करता है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। एंडो मीन ईटिंग ऑफ सेल। ठीक हो गया। फेगोसाइटोसिस सॉलिड जो फूड है इनकी ईटिंग को हमारे पास फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है और इन्होंने कुछ सॉलिड जो चीज़ें या फूड है वो इंटर कर दी, तो ये फेगोसाइटोसिस हो गया। अब पिनोसाइटोसिस लिक्विड चीज़ों को अपने अंदर करता है, अपने अंदर खाता है एक सेल, तो इनको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अच्छा, जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, मतलब वो तो लिपिड से बना होता है, तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पास इनसाइड साइटोप्लाज्म तक जा सकते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन ये इजीली क्रॉस कर सकता है। बट जो प्रोटीन वाला है वो तो हमारे पास नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास किस तरह जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाएगा, तो ये हमारे पास किस तरह पास हो गए, तो इसके लिए भी एक कुदरत ने एक निज़ाम तैयार किया है। ठीक हो गया। जिनको हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर इनको कहते हैं। अब जो प्रोटीनिशियस हार्मोन है वो जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर गया, तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे आ जाएगा। अब सरफेस पे हमारे पास इधर एक सेकेंडरी मैसेंजर हमारे पास पड़ा होता है, जिसको CAMP मतलब साइक्लिक या साइक्लेज AMP इनको कहते हैं, क्योंकि हमारे पास मैसेज को कन्वे करता है। इनकी प्रोटीनिशियस हार्मोन इनका जो मैसेज है वो कन्वे करेगा, और ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ द सेल ये ले जाएगा, और इस तरह जो इसका मैसेज है वो इस तक कन्वे होगा, इस तक पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। साइटोप्लाज्म तक, मतलब इनसाइड द सेल ये हमारे पास कन्वे हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, लिपिड प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू सेल मेम्ब्रेन। लिपिड जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ बिकॉज ऑफ फास्फोलिपिड की वजह से फ्लूइडिटी है, ग्लाइकोलिपिड की वजह से है, स्टीरॉयड की वजह से है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। ठीक हो गया। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का एक कहानी अपने साथ नोट करें कि बैक्टीरिया में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ठीक हो गया। तो अक्सर हमारे पास जो जानवर मर जाते हैं, मतलब वो हम खेत में या इस तरह जो जगह होता है हम इनको दफनाते हैं, तो उसकी जो बॉडी है वो तमाम बॉडी मतलब ख़त्म हो जाती है, पर इनका जो टेल है वो बाकी रह जाता है कुछ मुद्दत तक। और ये क्यों बाकी रह जाता है, क्योंकि टेल जो होता है वो हमारे पास ऑयल होता है, इनमें हमारे पास ऑयल प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे पास बैक्टीरिया में ये कैपेबिलिटी, ये सलाहियत नहीं है कि वो हमारे पास वो टेल और ऑयल को हमारे पास डिग्रेड करे, और क्योंकि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास वो टेल है वो हमारे पास रिटेन रह जाता है, बच जाता है। ठीक हो गया। अब कुछ चीज़ें हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है इजीली, और कुछ नहीं क्रॉस करता, तो इनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन क्रॉस कर सकते हैं और कौन कौन नहीं। अच्छा, जो नॉन पोलर है वो तो हमारे पास क्रॉस कर सकते हैं। स्मॉल साइज नॉन पोलर हमारे पास फास्ट एंड इजीली पास होता है सेल मेम्ब्रेन।
एक अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हमारे पास इजीली पास होता है। और नॉन पोलर लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास होता है पर स्लो पास होता है क्योंकि लार्ज है। अच्छा, जो पोलर स्मॉल साइज़ है वो हमारे पास होता है बस बट स्लो, क्योंकि हमारे पास लिपिड जो है वो लिपिड सॉल्युबल को हमारे पास अलाउ करता है। और जो कि हमारे पास पोलर लार्ज साइज़ का है वो हमारे पास नहीं होता। तो अगर हमारे पास सेल के अंदर एक पोलर लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है तो हमारे पास किस तरह पास होगा, तो इनके लिए भी कुदरत ने एक सोल्यूशन रखा है, सोल्यूशन फॉर पोलर लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल। अच्छा, तो पोलर लार्ज में हमारे पास वाटर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, बहुत से चीज़ें जो पोलर है वो आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो इनके लिए एक चैनल प्रोटीन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग प्रोटीन हमारे यहाँ प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास वाटर के लिए एक वह प्रोटीन चैनल हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो इनके थ्रू हमारे पास ये वाटर इनसाइड द सेल जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज डिफरेंशियली मेम्ब्रेन। अब इस स्टेटमेंट का क्या मकसद है, क्या मतलब है इनका कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ डिफरेंशियली मेम्ब्रेन। अब ये हमारे पास बिकॉज ऑफ लिपिड बाइलेयर फास्फोलिपिड, ये हमारे पास डिफरेंशियली मेम्ब्रेन एक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन एज अ डिफरेंशियली मेम्ब्रेन। और डिफरेंशियल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, अलाउ नॉन पोलर एंड प्रिवेंट आयोनिक मटेरियल। ये हमारे पास जो नॉन पोलर है ये सब्सटेंस ये हमारे पास अलाउ करेगा और बाकी जो सब्सटेंस है इनको हमारे पास प्रिवेंट करेगा, इनको अलाउ नहीं करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर या मेम्ब्रेन। तो इस स्टेटमेंट का क्या मकसद है, और ये हमारे पास प्रोटीन की वजह से सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर हमारे पास एक्ट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर, इनका मतलब है अकॉर्डिंग टू सेल नीड सेल अलाउ एंड प्रिवेंट मटेरियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और इनमें हमारे पास सेल की जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो इधर मुकम्मल है, तो इधर जो ग्लूकोज होगा वो इधर आ जाएगा, तो इनको हमारे पास ये प्रिवेंट करेगा, अलाउ नहीं करेगा। और अगर रिक्वायरमेंट हो तो हमारे पास ये ग्लूकोज अंदर जा सकता है। ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल अलाउ एंड प्रिवेंट मटेरियल, तो इनको हमारे पास सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टिव चीज़ जो नीड है उनको अलाउ करता है और बाकी चीज़ों को अलाउ नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, एज अ होल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनको डिस्कस करता है। रेगुलेट होम्योस्टेसिस बाय फॉलोइंग थिंग, ये हमारे पास सेल की जो होम्योस्टेसिस है इनको मेंटेन करते हैं। ये हमारे पास न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है फॉर होम्योस्टेसिस। एक्सक्रीट वेस्ट, ये हमारे पास वेस्ट को हमारे पास एक्सक्रीट करता है। सीक्रेट हार्मोन, यूजफुल सब्सटेंस को हमारे पास ये सीक्रेट करता है। और मेंटेन स्वेटेबल पीच, स्वेटेबल पीच, ये हमारे पास पीच को मेंटेन करता है सिरका। तो ये थी आज की लॉन्ग सी वीडियो, लॉन्ग थी सॉरी, पर बहुत इम्पोर्टेंट थी और बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपको समझ आई हुई होंगी, अगर समझ नहीं आई तो दोबारा देख और इनको अपने पास नोट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।